सारे लत्ते में भी बांस ठाक गे रखे इसने, तो कुकर दूँ इसके लत्ते। हे भगवान, मेरी किस्मत में अपंग बुढ़िया लिखी थी कि सारी हाना बस इससे की सेवा में लगी रहूँ हूँ। कदी इसने दलिया बना कर दो, कदी इसने 3-3 टाइम दवाई दो। क्या करूँ, मेरे तो अच्छे कर्म फोड़ दिए, बस सारी आना इससे के उस पर लगी रहूँ हूँ। ना मैं कुछ खान की, ना मैं कुछ पीने की, ना नहाने की, ना धोने की, क्या ही जोगी को नहीं, बस इससे की सेवा पे खड़ी रहूँ हूँ। एक इसके छोरे ने, बस मैंने तो ऐसा लगा वो मैंने ब्याह का कोनी लेकर आया था, इस खतरे लेकर आया था, अब इससे की सेवा में लगी रही है। बेबे, हाँ देख, मैंने बुढ़िया के लत्ते सुखा दिए हैं, उसका रोटी खवा दिया, उसका दवाई दे दिया है। मेरी तबीयत घनी खराब हो रही है, अब तू एक काम करिए, उसने नुआ और दिए और उसके कपड़े धो दिए। अच्छा, घर का भी है डांगरा का भी मैं करूं, तेरे पे एक बुढ़ी की सेवा को नहीं करी जानती। घर का डांगरा का करके देख, जब तने पता लग गए। मेरी सुन ले बात, इस बुढ़ी का करना इतना आसान को नहीं है जितना तू लगा रही है। मन ने पूछ ले, मन ने बेरा कुकर मेरी बिरान माटी हो रही है इसके पीछे। फिर इसमें मैं क्या करूं, कर ले तो इसकी सेवा, मेरे पे को नहीं बनती। मेरा तो खुद का काम बहुत है। सुन गया, मैंने एक बात बता दे, इस घर में मैं अकेली इससे खातर आई थी के मैंने और कुछ काम को नहीं है के, और तेरी इतनी जबान चलने लग रही, तेरी कुछ कौन लग दिया। मैंने नू बताया थे, मैंने तेरे कहा के तू इस बुढ़िया की सेवा कर, तो ना कर। इस चीज का मेरे ते दोष देवेगी के? तेरा जी तो करे तू कर ले, जितना नहीं करता तो ना कर। तो मन ना कवे, मेरे पे कौन बनता इसका काम। तेरे गेला माथा मारना जमा बेकार है, तू तो जिस टाइम देख ला उससे टाइम उल्टे जवाब देवे है। हाँ, फिर तेन कौन कवे तो मेरे गला माथा मार, जा जा कर अपना काम। आई बड़ी काम बताने वाली, दोनों में ठाली बैठी हूँ इस घर में, रोब तो ऐसा जतावा है। कुछ नहीं काम कर दी इस बुढ़िया का, सारा काम मेरे ऊपर थोप रखा है। और मैं कह दे मैं भैंसा कर खेत का करूं, बता कौन से तीर मारा है या। इस बुढ़ी ने तो दुखी कर ली मैं, इसका कुछ ना कुछ जगता बांधना पड़ेगा। नू तो मेरी बिरान माटी उलेगी इसके पीछे, और इसके मरने से पहले तो मैं ही मर जाऊंगी। बुढ़िया तुम मर क्यों नहीं जानती, अपने गेला गेला तुम मने भी दुखी करन लाग रही है। ये तेरे बुरे कर्म है जो तू पड़ी है, तेने कुछ माड़ा ही कर रखा होगा, ना तू बोल सकती ना तू चाल सकती। गेला गेला तेने दूसरे भी तंग कर रखे हैं, कद सी मरेगी कद सी पेंडा छूट देगी तुम्हारा। ये ले, ये भी बड़मा की दवाई भी खत्म होगी, कदी इस पर रुपये लगाओ कदी इसकी दवाइयाँ पर रुपये लगाओ, अपने आप पर तो बंदा रुपये लगा ही नहीं सकता। जब भी मैंने सोचू हूँ अपने खातर कुछ ले आऊँगी, कुछ ना कुछ इसका गड़बड़ हो जाए है, इसने ठा कर ले जाओ। ये मैं क्या करूँ, कितना ले आऊँ पीसे। एक काम करूँ, पूनम बेबे तक बात करूँ हूँ, दवाई देगी दवाइया के पीसे, जब इस बुढ़िया की दवाई आओगी मैं कितना ले आऊँ इस खातर। पूनम बेबे, हाँ मैंने तेरे पर कुछ रुपये चाहिए हैं, जो उसने भेजे थे वे तो सारे इसकी दवाइयाँ पे लग गई हैं, माँ की दवाई खत्म हो गई है, इन्हें कितने ले आऊँ दवाई। दवाई खत्म होगी फिर तो मेरे क्या बतावा है, और मैं रोज रोज करते लेकर आऊँ पीसे, मेरे पे न मांगेगा तो। आए बेबे, तेरे पे नहीं मांगूंगी तो और किस पे मांगूंगी। वो अकेला इंसान कितने खर्चे उठेगा, इतनी लंबी चौड़ी तो कमाई को नहीं पड़ी है, अब जो सारा ही हड़ लगाए जाओगा। तेरा आदमी भी तो कमावे है कि तू इस बुढ़िया पे थोड़े रुपये कौन लगा सकती। तो मैं क्या करूँ, मैंने अपने बालका का भविष्य को नहीं देखना के, तो क्या दवाई को नहीं मंगवाऊं उस खातर, नुए मरण दे उसने। मरना तो उसने है, कब तक जी लेगी वाह, और उसने तो हमारी जिंदगी नरक बना रखी है। वैसे मर तो वह कदे की ले, बस सांस सांस चल रहे हैं।
भविष्य तेरा के खराब हुआ था, जिंदगी तो हमारी खराब हो रही है, रो रो का दिन काटन लाग रहे हैं। तू तो हर एक चीज तक पल्ला झाड़ ले है, सबसे बड़ी डायन तो तू है इस घर में, कोई भी खर्चे कर राजी को नहीं। मन्ने डैन बोलो नाली तू कौन है? जितना तेरे नहीं उतना मेरा भी है इस घर पे, और फालतू ज्यादा ना बोल जिया मैंने। मैं पढ़ी लिखी तेरे थप्पड़ खान खातर और ईसा भाई की सेवा करन खातर आई थी कि तो पढ़ लिख का कौन सी तो अफसर लेगी, करा तो इस अपाइज की सेवा ही है। तो नू सोच कर देख, यो फर्ज अकेली का मेरा कोनी है, तेरा भी है। और के कहे थी तू अब जो इतना हिस्सा तेरा इस घर में उतना ही मेरा है, तो इस बुढ़िया का भी जितना फर्ज मेरा है नहीं उतना फर्ज तेरा भी है। तना तो बस जबान जबान चलानी आवा है, कदे घर कर खेत का करके देख, जो पसीना आवेगा जब पता लगागा। और तो के 2 मिनट बुढ़िया दोरा बैठ गए लेनू रोब जता आवा, अभी दोनों मैं सेवा करूं हूं, घर का काम तो सारा मैं करती होगी। आई बड़ी पढ़ी लिखी वाली दोस्त जता आवा मेरा पे। कि मैं बढ़िया कर्म कर लेंदी, जिंदा लाश पड़ी है तो मरती भी कोनी के बेरा कलना बालक मम ना खावेंगे, सारी कमाई तेरे ऊपर लानी पड़ रही है। बेरा ना इस मनुष्य का तो पैंटा छुटागा, और मन तीसा लगने लग गया, इसने तो ठावे देखी जाए, इसका तो पहले मामे ना उठा देगा। नू तो मैंने रात मिलन त रही, वाह बड्डा मैं तो कुछ करन त रही, मन नहीं करना पड़ेगा इस बुढ़िया का इलाज। तो आज तो इसका काम तमाम करे दूं, इस नरक पे तो पेंडा छूटेगा। दरी तो मैंने अनु थी, अब मुझसे घने हो रहे हैं घर में, पर मुझसे का तो काम तमाम करना इतना जरूरी को नहीं जितना इस बुढ़ी का हो रहा है। ना करूँ सारी ये घेर दूँ, अगर थोड़ी घेरूंगी ना तो के बेरा बच भी जावे, और सारी घेर दूंगी तो बचन का कोई चांस ही नहीं है, और इस बुढ़ी का राम नाम छत्ता हो जाएगा। ये फोन किसका आ गया? गलत टाइम पे फोन करना है। हेलो, हाँ छोटी, माँ का अंदर मार गया कुड़बे हरीब की तमा हॉस्पिटल में घर आए है, लेकर को नहीं गए। अच्छा मेरी बात देखा, मैं ई भाई बस, हाँ मैं ई भाई बस तेरे धोरे रुक। माँ, माँ, भाई क्या हो गया माँ के? बुरे कर्मा का नतीजा आए भुगतन लाग रही है। तू पागल है? तू कहन के लाग रहा? माँ है या अपनी माँ? माँ तेरा क्या हो गया? ऊपर आना बेरा है, इसका क्या हुआ है? मेरे पे तो इतनी सेवा को नहीं होती इसकी। कहन के लाग रहा भाई, तू बित्ता सा है और तू कह के है? माँ है या अपनी? जाम रखे है इसने। माँ, माँ उठ ले, क्या हो गया तेरे? माँ, माँ क्यों किसे लग गया देख के? तू पढ़ी लिखी गवार है, तेरा इब्बे भी ना समझ में आई, यो पढ़िया गेट है, घर ते लिकड़ जा। तू है पढ़ी लिखी गवार, तेरा इब्बी भी कौन समझ में आई कहानी? जे इब्बे भी ना समझ में आई, यो पढ़िया गेट है, लिकड़ जा। माँ, आज तने मैं बहुत बड़ी गलती कर दे थाम ली। जा आज छोटे का फोन ना आंदा नहीं तो मैं के बेरा कितनी बड़ी गलती कर दंदी, और मैं अपने आप ने कभी भी माफ नहीं कर पांदी। मार पर कितनी बड़ी गलती होगी, और मैंने याड़ा आने का बेरा लग गया। अगर मैं कितना गलत करूँ थी। बेबे इब्बी भी अपनी गलती सुधार लेगी तो सब सही हो जाएगा। बेटी यही बात तो समझाऊं थी, तेरे सासू के सेवा कर ले। सही कहा माँ, मेरे यहाँ अक्ल लागी, और मैं इतना कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और मैं मेरी सासू की खूब सेवा करूंगी। इतने मेरी सासू जीवेगी, मैं नहीं किसी भी चीज का कोई भी शिकायत नहीं आने दूंगी तुमने। बुढ़िया बैठ गई होगी तेरी छोटी बहू,
पर मैं को नहीं बाजू और ना मेरे पे तेरी सेवा सुवा हुआ है। कदे नु सोच दियो भी छोटी गई है, बड़ी तो है। अके गुरा है तू मेरा कानी एंखे ना काट लियाऊंगी। चुप चुपा की पड़ी रहो। बोझ गई की कौन है क्या इधर? जी मैं पुलिस एजेंसी से आया हूँ। मैंने सुना है यहाँ एक 60-70 साल की बुढ़िया रवा है जिसका नाम रंजना है। हाँ जी रवा है। तो एक बारी ना उनकी डिटेल लेनी थी, जो उनके नाम पॉलिसी हो रही नहीं, तो उनकी 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो एक बारी बता दे वो क्या करे हैं, किसके साथ रवे हैं। पॉलिसी जी देख बात इसी है, रवा तुम्हारे दोरा है और मेरी सासू है, उसकी सेवा मैं ही करूँ और आगे भी करूँगी। लेकिन मैंने तो नहीं सुना उनके घर में 2 बहू हैं। हाँ है तो छोटी, फिर वो तो छोड़ का भेज दी उसने। नु बोली मेरा बस का कौन इसकी सेवा करनी, ये तो मैं ही करूँ हूँ जिसकी सेवा। हाँ बुढ़ापे में भी सेवा ना बनती भी कोई बहू बेटा भी किसी की। मैं ना इस घर ने बेबे छोड़ कर कोनी गई थी। जो मैंने पाप कर रखे थे नी उनकी गठड़ी बाहर फेंकन गई थी और मैंने सब सुन लिया है। और डूब कर मर जा बेबे की थी। और वक्त का क्या भरोसा है, कल तेरे गेला के हो जाए, मेरे गेला के हो जाए। और रही बात पीसा की, वे मना को नहीं चाहते, इसने दे दियो के बेरा उन पीसा था, इसके मन का जो मैल है वो दूज है। तो फिर इसका मतलब पैसे आपने को नहीं चंदे ना मन्ना को नहीं चाहते, वे इससे तो दे दो। वैसे तो हमने एक बात बताऊं, मैं कोई पॉलिसी वाला को नहीं हूँ, किसी एजेंसी से को नहीं हूँ। मैं गांव की सरपंच ने भेजा हूँ। जब उन्होंने पता लगा नहीं इस घर में 2 बहू होने के बावजूद भी एक बुढ़िया के ऊपर इतना अत्याचार होने लग रहा है, उसकी सेवा नहीं बनने लग रही। अरे डूब कर तो हम दोनों मरना चाहिए। तुम 2 बहू हो गए, सिर्फ एक अपनी सासू की सेवा नहीं कर सकती, एक उसकी संभाल नहीं रख सकती। घर में काम कितना हुआ है। अरे लोगों ने बाहर बेरा लग गए तो वे क्या इज्जत करेंगे तारे घर की, तारे घर वाले की। अरे कम से कम भगवान तो डर लो। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। जो आज टाइम तारी सासू को ऊपर आ रहा नहीं, कल ना वो टाइम तारे ऊपर भी आऊगा। और कल ना तारे बहू बेटे तारी सेवा नहीं करेंगे, तामने नू दुत्कारेंगे, तो तारे दिल पे के बीतेगी एक बार सोच के देखो। यह बात सही कहो हो आप। आज मेरे गेला खुद यह बात बनी है, मैंने महसूस करी है और मैंने मेरी गलती का एहसास होया है। और जैसे मैं उल्टी आई हूँ इस घर में ताकि मैं मेरी सासू के पाँव पकड़ कर मैं उस पर माफ़ी मांग सकूँ और उसकी जितने दिन सांस चलेगी मैं मेरी सासू की सेवा कर सकूँ। देखो सीधी बात से मेरा फर्ज था तारी आँख खोलना। और गांव में जब यह बात बेरा पाट रही है तो उन्हें समझो तारी कितनी थू हो रही होगी। अजय दोबारा अपनी इज्जत बनाना चाहो हो तो कम से कम उस बुढ़िया के आखिरी टाइम में तुम उसकी सेवा कर लो तो ठीक रहोगा। और मैं तो जान धरते के सलाह दूंगा कि खुशी खुशी रहो और बढ़िया हाल मिल करो और बुढ़िया की अपनी सेवा करो। अपना बहुत बड़ी गलती करी है पिंकी। और तू सही कहे थी बेबे, आज यू बुढ़ापा माँ मैं रहा है, तड़का ना अपना पे भी यू पूरा टाइम आवागा। इसमें तेरी तेरी गलती को नहीं बेबे। मैं माँ की सेवा भी करया जानती और कोस्या भी जानती। इसने इसी सेवा किस काम की अब जिसने बार बार कोस्से जावे। सबसे बड़ी गलती तो मेरे पे हो रही है। माँ की सबसे बड़ी अपराधी तो मैं ही हूँ। देख पिंकी जो होना था वो तो हो गया, मन ने भी अकल होगी, अतन अपनी गलती का एहसास हो गया। इब जो जितने दिन माँ के बचे हैं नहीं उतने आप माँ की बढ़िया सुतरी डाल सेवा करांगे ताकि तड़का न लोग हाँ भी जमा सुतरी सेवा करी है सासू की न भगवान है। और बेबे आप खुशी खुशी घर में रहेंगे सही ताकि कहा। अपने घर की खुशी देख कर भी लोग नू कहे हाँ देखो बस फलाने का घर बस रहा सुतरी डाला।